Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस महीने में जो होली का पर्व त्योहार आने वाला है उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो आप सब यहाँ पर हम सभी इकट्ठे हुए ये बताने के लिए मैंने क्या बताया है कि दिनांक 14/12/2017 को हमारे जो एनसीबी डिपार्टमेंट के आईओ थे अवधेश कुमार जी, उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हांसी सिसाई गांव में सरजीत नाम के लड़के ने बहुत बड़ी चरस की खेप नेपाल से मंगवाई है, जिसको बादल कुमार यादव और उसका साथी सौरभ कुमार वो यहाँ सिसाई में लाने वाले हैं। और जो एक कार पे आएंगे MP09CQ 2855। और अगर यहाँ रेड की जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी चरस की खेप मिल सकती है। उस पर एक टीम गठित की गई। हमारे जो सुप्रीडेंट साहब थे श्री कुलदीप शर्मा जी, उनकी सुपरविज़न में ये टीम ने काम किया। जब वहाँ पे गए और 2 वहाँ पे विटनेस लिए तो वहाँ पे जब घर पे रेड की तो वो कार वहाँ पे थी। वहाँ से 67 पैकेट चरस के मिले, जिनको तोला गया तो वो 65 किलो 230 ग्राम चरस थी और 20,000 रुपये नकद मिले, जो कि ड्रग मनी थी। जो सरजीत नाम का जो जिसने मंगवाई थी उसी ने उसको दिए थे बादल कुमार यादव को। 2 लड़के जो सरजीत और सुरेश जिन्होंने ये चरस मंगवाई थी वो मौका से तिबार कूद के भाग गए, जो बाद में पकड़े गए। और ये दोनों लड़के जो थे बादल कुमार यादव और सौरभ कुमार, ये मौके पे पकड़ लिए गए थे। जो बादल कुमार है वो बिहार का था, गोपालगंज का, और जो सौरभ है वो MP का था। और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया। 5 को गिरफ्तार करने। ये संदीप के घर पे आया था, संदीप सन ऑफ रामफल जो सिसाई का था। 5 को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद जब चालान पेश किया गया तो उसके बाद हमने 24 गवाह जो अपने थे वो एग्जामिन किए इस केस में। कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उसी तरह मुलजिमों ने भी अपना पक्ष रखा। तो कोर्ट ने हमारे पक्ष को मानते हुए उन्हें विभिन्न धाराओं में 18 साल की सज़ा और 1,75,000 रुपये हर धारा में उनको फाइन किया गया है। और ये जो है इनके जो बाकी साथी थे, बादल का पिता हरिशंकर यादव जिसके थ्रू नेपाल से आई थी, और एक शोभा मामा है नेपाली के नाम से जिसको प्रदीप भी कहते हैं, जो अब पता चले कि वो एक मर्डर केस में PO है। और नाजिर मियाँ नाम का एक व्यक्ति है, जो ये 2 तो फरार हैं, लेकिन ये जो हरिशंकर यादव है इसको पकड़ लिया गया है और ये अभी फ़िलहाल जेल में, इसका ट्रायल अलग से चल रहा है। तो ये 10/3/2021 को ऑनरेबल कोर्ट श्री GS वधवा स्पेशल जज NDPS एक्ट हिसार में उनको गिल्टी होल्ड किया था और 12 तारीख को ये उनको सज़ा की गई है। और ये जो बादल कुमार यादव है, ये जो चरस लेकर आए थे, इनको सज़ा की गई है सेक्शन 20 में, सेक्शन 23 में, सेक्शन 27A में, सेक्शन 29 में और सेक्शन 27B में। जो पहले के 4 सेक्शन हैं, सेक्शन 20, सेक्शन 23, सेक्शन 29 और सेक्शन 27A, इनमें हर सेक्शन में 18 साल की सज़ा और 1,75,000 रुपये हर सेक्शन में उनको फ़ाइन किया गया है। लेकिन ये जो सज़ा है ये इकट्ठी चलेगी, फ़ाइन अलग अलग से हर सेक्शन का भरना पड़ेगा इनको। और फ़ाइन ना भरने की एवज में हर सेक्शन का 2 साल की सज़ा अलग से। और मैंने अपना पक्ष भी रखा था ऑनरेबल कोर्ट में कि ये जो इनकी सज़ा है, क्योंकि ये ऑफेंस जो है अलग अलग ऑफेंस है। ये नेपाल से यहाँ पे आई, एक ऑफेंस कंप्लीट हुआ, वहाँ से गोपालगंज से यहाँ पे आई, ऑफेंस दूसरा कंप्लीट हुआ, हार्बोरिंग है। तो कोर्ट ने इनकी उम्र को देखते हुए, क्योंकि यंग बॉय हैं, तो सारी सज़ा तो कॉन्करेंट कर दी, इकट्ठी चलेगी, लेकिन फ़ाइन जो है वो इनको अलग अलग भरना पड़ेगा। और आगे देखते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट। मैं तो कोशिश यही करूंगा कि इनको हर सेक्शन में अलग सज़ा मिले, क्योंकि NDPS एक्ट के मुताबिक जो 1 किलो चरस है वो कमर्शियल क्वांटिटी है और ये 65 किलो 230 ग्राम चरस है, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी से 65 गुना ज़्यादा है। आजकल आप सभी जानते हो कि ये जो नशा है ये हमारे देश के लिए कितना घातक है। हमारी जो पीढ़ी ख़त्म कर रहा है, हमारी जनरेशन को इसने तहस नहस कर दिया। यंग जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ ये हमारी एक जो NCB की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। और जो NCB के हमारे ऑफिशियल थे जिन्होंने रेड की या जिन्होंने इतना वर्क किया, और जो हमारे गवाह है जिन्होंने अपना बिना डर के बिना भय के उन्होंने कोर्ट में आके अपनी गवाही दी, तो वो सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। उनकी कोशिश से ये जो मुलजिम हैं आज कोर्ट के द्वारा अपने अंजाम तक पहुँचे हैं और जेल में गए हैं।
कुल कितने लोग थे और अब ये टोटल पाँच, सजा कितने ये टोटल 5 लड़के पकड़े गए थे। मौके से 2 पकड़े गए थे, 2 भाग गए थे और एक लड़का जो संदीप जिसके घर से मिली थी, हाँ, जो संदीप के घर से मिली थी उसकी मदर समझो देवी भी ने भी इस केस में बयान दिया है और सभी मुलजिमों के खिलाफ दिया है। उसने सारे फैक्ट बताए हैं कोर्ट के आगे। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसका बेटा भी अंदर है। और जो 5 जने तो ये सजा हो चुके हैं। एक जो हरिशंकर यादव है पीओ हो गया था, प्रोक्लेम पर्सन हो गया था, भगोड़ा मतलब जिसको कहते हैं, तो उसको वो बाद में पकड़ा गया है और इस टाइम वो हिसार जेल में बंद है। और जो बाकी 2 हैं, नाजिर मियाँ और शोभा नेपाली, जो नेपाल में गया हुआ है जहाँ से ये आई है चरस, उसको पकड़ देंगे। हमारे जो प्रयास हैं वो पूरे चल रहे हैं। बहुत जल्द उनको भी पकड़ करके कानून के सामने लाया जाएगा ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके और ये एक मैसेज आए अपनी सोसाइटी में ताकि हर कोई आदमी नशे की तस्करी करने से तौबा करे। इतनी बड़ी मात्रा में जो चरस बरामद की गई पुलिस की ओर से, और जैसे पुलिस ने नहीं की, नारकोटिक्स ने की जी। नारकोटिक्स ने, आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी मगरमच्छ भी है इसके पीछे पूरे? हाँ जी, ये जो हरिशंकर यादव, नाजिर मियां और शोभा नेपाली हैं, दे आर दी क्रोकोडाइल्स, दे आर दी मेन सप्लायर्स। इनका प्रोफाइल क्या है? क्या ये सारे के सारे, ये एक इंटरनेशनल यू कैन से इंटरनेशनल स्तर का एक गैंग है, एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स है जो कि ये नशे की तस्करी करते हैं, जिसमें से ये 5 अंदर और 5 को सजा हुई है, 1 अंदर और 2 अभी पकड़े जाएंगे, जल्दी पकड़े जाएंगे। कानून से कब तक भागेंगे? पिछले दिनों सिरसा में भी एक जो है देश का सबसे बड़ा जो है तस्कर पकड़ा गया, चीता, जो यहीं बेगूर रोड के आसपास के छिपा हुआ था। तो उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आई थी कि पाकिस्तान तक हाथ उसके जो है तार जुड़े हुए थे। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी जो है मात्रा में जो खेप बरामद हुई है उसके भी तार है वहीं कहीं दूसरे कहीं देशों से जुड़े हुए हो सकते हैं? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उसके पाकिस्तान के साथ तार जुड़े हैं तो इसके नेपाल में है। और ये जो चरस आई है जिसकी मात्रा इतनी है, ये कम से कम 5-6 लाख रुपए किलो यहाँ पे बिकती। ये चरस जो है लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए की थी। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर ये चरस हमारे बच्चे पीते या जाती तो जनरेशन सारी खत्म ही होनी थी। ये मामला कब का है? ये 2017 का जी, 15/12/2017 को पकड़े थे। हाँ जी। तो इसको गिल्टी फील कराने में कम से कम 4 ऐसा होगा ना जी, 1 साल तो ये कोविड के कारण ही निकल गया। हाँ जी। 1 साल तो कोविड, मैंने जी कोविड के अंदर भी जाकर के इसका ट्रायल किया है। हमारे जज साहब ने, कोर्ट ने और बाकी सब ने इतनी मेहनत की है इसमें, इस ट्रायल को कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि इनकी बेल हुई नहीं। एक मुलजिम चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ से ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने क्या किया, 1 साल का समय दे दिया, विद इन 1 ईयर ये ट्रायल को कंक्लूड करो। तो विद इन 1 ईयर के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड किया। हमने जैसे तैसे भी अपने गवाह बुलाए, गवाहों ने गवाही दी और कोर्ट ने अपना फैसला दिया। इससे पहले जो आप चित्ता वाली बात कर रहे हो जी, वो NIA का केस था। अभी पीछे हमारे जो जवान हैं, जो हमारा अमृतसर में सब जोन है, 14 किलो हीरोइन पकड़ी है जी उन्होंने। उसमें एक तो पाकिस्तानी मारा गया जी, जो सुनने में है, और उसमें जो बाकी पकड़े गए हैं। अब इतनी बड़ी खेप ये लेकर आ रहे हैं, तो ये सभी मिलजुल के ही चलेंगे जी। कुछ पब्लिक बताएगी, क्योंकि पब्लिक को पता होता है अभी कौन है क्या है। अब एक आदमी को, ये तो एक ऑफिसर यहाँ बैठा, उसको क्या पता जी कहाँ से क्या आ रही है, यही सोर्स हैं जी। तो ये नकली एजेंसी नहीं मानते पुलिस, CID, सिक्योरिटी या इस पूरे तंत्र? नहीं, मैं नकली किसी को नहीं कहता। देखो, पा रही है और एवरीवन इज, एवरी जो भी डिपार्टमेंट है, एवरी डिपार्टमेंट लाइकवाइज पुलिस, CID, IB, वट एवर मे बी, दे आर डूइंग एज ए टीम वर्क। तो नारकोटिक्स का जो हमारा डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ का, जिसके अंडर मैं काम करता हूँ, जिनका मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, तो हमारा तो यही काम है, जो भी नशा कोशिश करते हैं जितना मर्जी नशा हो उसको पकड़ें। हम अपने सोर्स भी लगाते हैं, सब कुछ होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी मुलजिम जो है वो बचने ना पाए। जैसे कि आप इन मामलों के सरकारी वकील हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो मामले आ रहे हैं, बहुत सारे और भी पेंडिंग हैं, इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए? ऐसा होता है जी, हम लोग अपनी तरफ से बहुत जल्द करना चाहते हैं। मैंने अभी 2 पीछे सजा करवाई थी, कैथल में हुई थी। एक 32 दिन में ट्रायल खत्म हुआ था, एक 34 दिन में हो गया था। तो इस केस में तो सर लगभग, इस केस में तो ऐसा था ना जी, मुलजिम पकड़ में नहीं आ रहे थे,
अब धीरे धीरे जैसे कोर्ट की कार्रवाई चली, किसी के वारंट लेने, किसी को पीओ करवाया, जैसे जैसे पकड़ में आते गए वैसे वैसे सारे के सारे उनके खिलाफ चलान दिया, ट्रायल चला। अब जो ये पकड़ा गया हरिशंकर यादव, ये पीओ हो गया था जी। तो मुलजिम जो है, मोस्टली जितने मुलजिम हैं वो सब इंडिया के हैं, कुछ बाहर के भी हैं। ये जो शोभा नेपाली है, ये नेपाल में रह के काम कर रहा है। अब इसका जो पता लगा कि प्रदीप नाम का व्यक्ति था जो हांसी का ही रहने वाला था, उसी साइड का, ये मर्डर केस में भी पीओ है, जो अभी पता लगा है कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान। तो ये जल्दी पकड़ा जाएगा जी। और भी साथी जो इनके हैं और भी केसों में इन्वॉल्वमेंट? ये जो 5 जने पकड़े गए हैं, लेकिन ये एनडीपीएस में तो नहीं पाए गए। बाकी किसी के खिलाफ 17 केस पाए गए हैं, किसी के खिलाफ 5 केस हैं, किसी के खिलाफ 2 केस हैं। इवन ये जो बादल कुमार यादव था, इसने तो कोर्ट के अंदर क्या किया, एक सर्टिफिकेट फोर्ज बना लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ छोटी बना के, जी मैं तो जुवेनाइल हूँ, मुझे बेल दो। तो हमारे जो डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, राजेंद्र जी थे, और दूसरों ने बड़ा वर्क किया। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने है तो अपनी एप्लीकेशन वापस लेके चला गया। इवन जो ये सरजीत और सुरेश थे, इन्होंने एक मुलजिम जो संदीप है, जिसकी मदर समझो देवी ने हमारे हक में बयान दिया आके, उसको धमकी दी कि अगर तुमने बयान दिया तो तेरी मम्मी को भी मार देंगे, तेरे बेटे को भी मार देंगे। उसने एप्लीकेशन दी ऑनरेबल कोर्ट में, और ऑनरेबल कोर्ट ने सारा वेरीफाई करवा के उसकी जेल भी चेंज की थी। डिस्पाइट द फैक्ट शी appeared बिफोर द कोर्ट एंड रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड टोल्ड एंटायर ट्रू फैक्ट्स कि ये सब हुआ है जी। और इन्हीं के गांव का एक और था चंदर सिंह, उसने भी गवाही दी जी, सारा कुछ बताया जी। आपको कोई धमकी है यूएस में? चलता रहता है जी, इतने डर के थोड़ा काम होता है जी। इतनी बड़ी एजेंसी के साथ चलेंगे, ये होते हैं जी कोर क्रिमिनल्स, इनके लिए धमकी देना बड़ी छोटी सी बात है। बात यह है कि आप जो सामने वाले हो, मेरे साथ आप सभी बैठे हो, इतनी पब्लिक है, ऐसे मरेंगे तो मरेंगे, फिर ऐसे डरना किससे है? आप आई एम डूइंग, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मेरा एक पैशन है कि आई एम डूइंग फॉर माई कंट्री। मेरी जो कंट्री की जनरेशन है, जो यंग है या चिल्ड्रन है, वो सेव हो, उनकी लाइफ सेव हो। अगर इसके दौरान मुझे कुछ होता तो फिर कई जगह पे नशा बिक रहा है, पूरी इंडिया में, सिरसा में भी, लेकिन जब कोई शिकायत करता है तो पुलिस पहले फोन कर देती है कि सर मेरा जो हमारा जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, वो पुलिस नहीं है नंबर 1, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे जवानों ने 36 किलो अफीम पकड़ी थी, जंडवाड़ा वाले पकड़े गए थे, उसमें भी सज़ा हुई। उसके बाद यहाँ पकड़ी थी इलाहाबाद में, 1 से 6 किलो पकड़ी थी, फिर 15 किलो पकड़ी थी। अभी पीछे 6 किलो यहाँ ओडा में पकड़ी थी, 6.25 किलो नाजिर में, को अनवर में आया था। तो और कैथल में भी पकड़ी है, 2 में जो ट्रायल करके आया हूँ। तो जहाँ जहाँ भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हर जगह से इन लोगों को एलिमिनेट किया जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको कोर्ट में ले जाया जाए, ताकि इनको सज़ा दिलवाई जा सके। यहाँ पे भी कोशिश की जाएगी? हाँ जी, क्यों नहीं की जाएगी। जब जब हमें ये पता लगता है कि कोई बंदा ऐसा काम करता है तो हम कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। इस केस के अंदर आपका अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव तो ये रहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे यूँ लग रहा है कि आई एम डूइंग फॉर माई कंट्री। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर वो कोर्ट